यार, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे जहन पे बहुत बोझ है। ना तो वो बातें चेंज होंगी, ना उन लोगों को कोई फायदा होगा जिनके साथ कर रहे हैं, ना जो जिन लोगों के बारे में कर रहे हैं उनकी जिंदगी चेंज होगी, ना आपकी जिंदगी चेंज होगी। लेकिन बस आप उन बातों को करेंगे, चाहे वो बुरी यादें हों, अच्छी यादें हों, आप में परेशानी का वक्त काटा हो, आपने एक ही बर्गर को 4 दोस्तों ने मिलकर खाया हो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ऐश इमरान साजन हियर फ्रॉम जीनियस रिकॉर्ड्स वंस अगेन। और आज का हमारा बड़ा खूबसूरत टॉपिक है कि यार, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे जहन पे बहुत बोझ है। ये अल्फाज मेरे नहीं, ये वो अल्फाज हैं जो आज हम हर वक्त सुनते हैं, कभी अपने दोस्त से, कभी अपने भाई से, कभी अपनी किसी करीबी से, कभी किसी दूर के जानने वाले से। लेकिन ये अल्फाज रोजाना आपकी समात में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी दाखिल होते हैं। तो मौलाना अली का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है कि परेशानी हालात से नहीं, ख्यालात से आती है। कि जितना हम ओवर थिंकिंग करेंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे, उतना ज्यादा ही हमें ये जो एक दबाव है ये घेर लेगा कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे करूंगा, बहुत परेशानी है, बहुत टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है। तो इसका मैं बहुत सादा सा हल बताने आपको आया हूँ कि नॉर्मली किसी शख्स की जॉब नहीं है, वो बड़ा परेशान है। महीने की 4 तारीख को, 5 तारीख को उसको कुछ लोग मिलते हैं, वो कहते हैं यार हमें एक ऐसे बंदे की तलाश है। वो कहता है यार ये तो काम मुझे आता है। अच्छा यार, हम कितनी सैलरी आपको दें? वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे 40-50 हज़ार सैलरी मिल जाएगी। वो कहते हैं यार 1 लाख में काम कर लेंगे आप, फिर हम बढ़ा देंगे आपकी। तो वो तो बड़ा खुश हो जाता है। वो कहता है डन, ठीक है, अगले महीने की 1 तारीख से आप ज्वाइनिंग कर लें, आपकी ₹1,00,000 सैलरी और आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, फैसिलिटीज जो है। ये कह के वो लोग चले जाते हैं, उसको दे जाते हैं। अब 5 तारीख से उस 1 तारीख तक 25 दिन है। वो 25 दिन उसके इतने सुकून में गुजरते हैं, बड़ी मौज में गुजरते हैं, कोई टेंशन नहीं, हाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, क्या उनके उन अल्फाजों ने उसकी जिंदगी में कुछ वैसे अमली तौर पे या फिजिकली तौर पे कुछ चेंज किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ उसकी सोच बदल गई। उसकी सोच पहले ये थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या होगा आगे, क्या होगा। उसको एक उम्मीद नजर आ गई कि 25 दिन के बाद उसको जॉब ज्वाइन करनी है। तो यही उम्मीद हम अपने खुदा से क्यों नहीं लगाते कि जिसने हमसे रिस्क का वादा किया है, मगफिरत का उसने वादा नहीं किया। जो हम अमाल करते हैं उन पे वो बख्शेगा या नहीं बख्शेगा, इसका अल्लाह ने वादा नहीं किया। लेकिन वो हमको रिस्क देगा, चाहे किसी जगह से भी निकाल के दे। किसी कोने में भी हम छुपे हुए हों, वो एक पत्थर में छुपे हुए कीड़े को भी रिस्क पहुंचाता है। तो अगर हम अपना ये यकीन अपने रब के साथ जोड़ लें कि ठीक है मालिक, जो भी हालात हैं इट्स ओके, थैंक यू वेरी मच, मेरी सांसें तो चल रही है, मेरे हाथ पांव तो सलामत है, मेरी आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जबान बोल रही है, मैं सांस ले रहा हूँ। वरना अगर एक उंगली कट जाए इंसान की तो करोड़ों रुपए खर्च करके उस उंगली का नेमुल बदल नहीं हो सकता। किडनी का प्रॉब्लम हो जाए, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए, कितनी चीजें, इतनी फाइन ट्यूनिंग है हमारी बॉडी के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मुफ्त दी हुई है। हम यकीन मतलब हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो फिर अगर हम यही यकीन अपने रब के साथ जोड़ लेंगे तो हमारी जिंदगी पर सुकून हो जाएगी। आप किसी परेशानी में बहुत ज्यादा मुब्तला हैं, आप बाहर निकलते हैं, आपको कोई पुराना दोस्त मिल जाता है, अरे यार कैसा है तू, चल आ बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, पुरानी बातें करते हैं। पुराने कभी कभार पुराने लोग मिल जाते हैं ऐसे जो आपके साथ कभी उन्होंने वक्त गुजारा है। कुलीग्स मिल जाते हैं, साथी मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, कजन्स मिल जाते हैं। आप पुरानी बातें करते हैं, यार वो हमने कैसा किया, हम कैसा करते थे, यार हम बचपन में उसको तंग करते थे, यार उसको वो बड़ा हमें जो ना तंग करता था, हमने उसको कैसे कुटाई लगाई थी उसकी, कैसे उसको बदला लिया था हमने, यार हमने स्कूल में कैसे छुप के ये काम किया था, किस तरह पानी में लाइन लगती थी और हम घुस के जो ना बीच में से वो अपने आप को आगे बढ़ा लिया करते थे। इस तरह की बहुत सारी शरारतों का जिक्र होगा। आधे 1 घंटे बाद जब आप उठेंगे तो आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। फिर आप सोचेंगे यार वो टेंशन, अरे यार हो जाएगी, कुछ मसला नहीं। आप बिल्कुल रिलैक्स हो चुके होंगे। क्यों? क्योंकि वो परेशानी हालात से ज्यादा ख्यालात की वजह से थी। आपने थोड़ा सा अपने आप को रिफ्रेश किया। हालांकि उन पुरानी बातों के करने से ना तो वो बातें चेंज होंगी, ना उन लोगों को कोई फायदा होगा जिनके साथ कर रहे हैं, ना जो जिन लोगों के बारे में कर रहे हैं उनकी जिंदगी चेंज होगी, ना आपकी जिंदगी चेंज होगी। लेकिन बस आप उन बातों को करेंगे, चाहे वो बुरी यादें हों, अच्छी यादें हों, आप में परेशानी का वक्त काटा हो, आपने एक ही बर्गर को 4 दोस्तों ने मिलकर खाया हो, बस का किराया नहीं हो तो आपने आगे पीछे हो के एक किराए में 2 टिकट लिए हों। इस तरह बहुत सारी चीजें, वो सारी बातें करने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन वो बातें करके आप इतने रिलैक्स हो जाएंगे क्योंकि वो आपकी सोचों का रुख बदल देगी।
उस नाउमीदी से निकाल के एक पुराने दौर की रिलैक्सेशन में ले जाएगी। तो यही रिश्ता हम अपने रब के साथ जोड़ लें कि मालिक तेरा एहसान है, तूने हमें यहाँ भी रखा है, ठीक है आज अगर बुरा वक्त है तो इंशाअल्लाह कल इससे अच्छा होगा, वरना परसों अच्छा हो जाएगा, और होगा जरूर अच्छा, क्योंकि अल्लाह ने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया हुआ है। वो सिर्फ ये चाहता है कि हम अपनी हर खुशी और हर गम को उससे रिलेट करें कि गम दिया है मालिक, इसमें भी तेरी कोई मसलहत होगी, तेरी कुदरत की कोई ऐसी चीज होगी जो मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं हो, तूने इसमें मेरे लिए कोई ना कोई फायदा पिन्हा रखा हुआ होगा। तो फिर देखिए आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी और ये परेशानियां जो हालात की वजह से नहीं, ख्यालात की वजह से खत्म हो जाएंगी। और अगर हालात भी कहीं प्रॉब्लम में है तो बेशक अल्लाह तो सब्र करने वालों के साथ होता है, और अल्लाह कहता है गम न कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मुझसे कह जो कहना है, मुझसे मांग जो मांगना है। क्योंकि हमें हर वक्त किसी और से उम्मीद इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगानी चाहिए कि बस यही दे सकता है, देने वाला तो रब है। तो हमें उससे मांगना चाहिए जिसके खजाने कभी खत्म नहीं होते, जिसको किसी को जवाब नहीं देना, जिसने देने के बाद ताना नहीं करना, जिसने देने के बाद जलील नहीं करना, वापस नहीं मांगना, हमेशा देते रहना है। तो वो जात, ऐसी जात सिर्फ रब की ही जात है। तो हमें अल्लाह से ही लौ लगानी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ठीक है अगर मेरी जिंदगी में कोई बुरा वक्त है, इट्स ओके, इट विल बी फाइन। तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने से जुड़े लोगों का भी ख्याल रखिएगा। अपना लोग कहते तो हैं सबसे कि अपना ख्याल रखिएगा, अगला कहता है हाँ, लेकिन अपना ख्याल रखता नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी सेहत, सबसे ज्यादा खास सेहत है तो सब कुछ आपके पास है, आप हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा ख्याल रखिए अपनी सेहत का, सिर्फ ज़बानी नहीं, प्रैक्टिकली, फिजिकली। थैंक यू।